शांति। आज 23 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। थोड़ा भी समय मिलता है, हमें ज्ञान के पॉइंट को रिवाइज करना चाहिए, उसका विचार सागर मंथन करना चाहिए। होता क्या है, हम समस्याओं का, बातों का, परिस्थितियों का, लोगों का विचार सागर मंथन करते हैं और इसलिए जीवन का अनुभव भी कई बार कड़वा, असंतुष्टता का हो जाता है। उसकी जगह एक आदत हम डालें कि हम ज्ञान का पॉइंट ये रिवाइज करते रहे। मुरली क्लास से घर वापस जाते हैं, ऑफिस के लिए ड्राइव करते हैं, खाना बनाते हैं, इतने समय बुद्धि को स्कोप होता है। तो बस अपने आप से पूछना है, अच्छा आज मैंने क्या सुना, कौन सा पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इसका क्या मतलब हो सकता है, कैसे इसे अप्लाई करूं। तो इस पर ऐसे विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी, सब कुछ सहन करना है। हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं तो हमें सब कुछ सहन करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई अपमान कर दे तो हमें बुरी फीलिंग आए। अगर फैसिलिटीज नहीं है, सुविधाएं नहीं है तो सेवा हम नहीं करें। बाबा कहते हैं कि सब कुछ सहन करना है और इसमें लोक लाज भी नहीं होनी चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए ज्ञान सुनाने में। अपनी आइडेंटिटी को, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को, बीके के टैग को छुपाना नहीं चाहिए। खुल करके सेवा करनी चाहिए। आजकल तो लोग गलत करने से भी डरते नहीं हैं, आगे आकर गलत करते हैं। तो हम तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमें लाज, शर्म ये छोड़ देनी चाहिए। हिम्मत रखेंगे तो फिर बल भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। एक बहुत सुंदर यूनिवर्सल लॉ है कि जितना हम ज्ञान के खजानों से भरपूर रहते हैं उतनी हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे, खुश रहेंगे, सारे विश्व को, यूनिवर्स को हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगी तो स्थूल चीज़ें तो हमारा पीछा करेगी, भरपूरता जीवन में आएगी। लेकिन इस लक्ष्य से कभी नहीं करना है कि पढ़ाई करूँगा, ज्ञान रत्न इकट्ठे करूँगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं हम स्थूल धन के पीछे ही भाग रहे हैं। तो आज बहुत सुंदर 3 शिक्षाएं हमें मिली। पहला है, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना है, जो पॉइंट सुने हैं इनको रिवाइज करना है। दूसरा है, सेवा में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी, सब कुछ सहन करना है। तीसरा है, ज्ञान धन से भरपूर रहना है तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं, भरपूर आत्मा हूं, क्योंकि मेरे पिता स्वयं भगवान हैं, ज्ञान गुणों शक्तियों के सागर हैं और मेरे बाबा की हर प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं अधिकारी आत्मा हूं। सारे विश्व में रोज मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी। बाबा हर पल मेरे साथी हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।